नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1943 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझकर याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। मानवाधिकार अधिनियम में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 43 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मानवाधिकार अधिनियम की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा में टोटल 43 धाराएं ऐसी हैं मानवाधिकार अधिनियम में। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार सदस्यों की सेवा विधि कितने वर्ष होगी? पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष उम्र तक जो पहले हो। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार सदस्यों की सेवा विधि कितने वर्ष की होगी? तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष उम्र तक जो पहले हो। समझ में आया? 5 वर्ष जो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष उम्र तक जो पहले हो। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अनुसार होता है? तो धारा 3 के अनुसार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अनुसार होता है? तो धारा 3 के अनुसार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता है उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता है उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 30 में वर्णित है। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करेगा तो धारा 3 में है। जब मानवाधिकार न्यायालय के गठन की बात करेगा तो धारा 30 में है। मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है? तो धारा 30 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 12 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 12 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 21 में वर्णित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 21 में है। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जब राष्ट्रीय की बात करेंगे तो धारा 3 में है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात करेंगे तो धारा 21 में है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संदर्भ में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 19 में वर्णित है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संदर्भ में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 19 में वर्णित है। विशेष अनुसंधान समुदाय के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? धारा 37 में। विशेष अनुसंधान समुदाय के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 37 में वर्णित है। आयोग के सदस्यों को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है? तो धारा 5 के अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयोग के सदस्यों को अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है? तो धारा 5 के अनुसार आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अधिनियम की धारा प्रथम के ब्रैकेट 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार होगा संपूर्ण भारत में होगा। ठीक है।
और जो है राज्य में लागू होने के लिए संविधान की सूची 7 की सूची फर्स्ट या सूची 111 में वर्णित है। पूछ रहा अधिनियम की धारा 1 के ब्रैकेट 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार कहाँ होगा, तो ये संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता तो जम्मू कश्मीर में ना होता, क्योंकि वो उस पर, लेकिन अब चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा और राज्य में लागू होने वाले संविधान की सूची 7 के सूची फर्स्ट या सूची 111 में वर्णित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और जो उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उसकी गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है। जब राष्ट्रीय शब्द का पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब पूछ रहा राज्य सरकार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में तो राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, लेकिन जब हम राज्य स्तर पर बात करेंगे तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ, तो 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ था, ये 8 जनवरी 1994 को लागू हुआ था। मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे कर्तव्यों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, एकता एवं महत्ता से संबद्ध है और संविधान द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। मानवाधिकार की यह परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो धारा 2 के डी में दी गई है। मानवाधिकार से तात्पर्य है व्यक्ति के ऐसे कर्तव्यों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, एकता एवं महत्ता से संबद्ध है और संविधान द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा प्रत्याभूत किए गए तथा भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। मानवाधिकार की यह परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो ये धारा 2 के डी में दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। मानवाधिकार अधिनियम की धाराओं की कुल संख्या कितनी है, 43 है। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 6 के अनुसार सदस्यों के सेवा विधि कितने वर्ष की होती है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अथवा 70 वर्ष उम्र तक जो पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अनुसार होता है, तो धारा 3 के अनुसार होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। जब राज्य स्तर पर पूछा जाएगा तो राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर पद हेतु अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की अनिवार्य योग्यता है। लेकिन अगर राज्य पर पूछा गया तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात होगी। मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है, तो धारा 30 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है, तो धारा 12 में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 21 में वर्णित है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के संदर्भ में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, तो धारा 19 में। विशेष अनुसंधान समुदाय के गठन का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, धारा 37 में। आयोग के सदस्यों को अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत पद से हटाया जा सकता है, तो धारा 5 के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 1 के सेकंड यानी 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार क्या होगा, संपूर्ण भारत में होगा और राज्य में लागू होने वाले संविधान की सूची 7 की सूची फर्स्ट या सूची 111 में वर्णित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो है वो अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ था? 8 जनवरी 1994 में। मानवाधिकार की जो परिभाषा है वो किस में दी गई है? वो धारा 2 के डी में दी गई है। तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके स्टडीज ग्रुप से रिलेटेड बने हो व्हाट्सएप पर, उन पर जरूर शेयर करिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।